साथियों नमस्कार। चलिए हम लोग लाइव हो चुके हैं और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक का लिया है और आपके सामने अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग पूरे रिदम के साथ इस क्लास को देखिएगा और मेरे साथियों अगर आपको स्क्रीनशॉट की भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। और हम करते हैं क्लास की शुरुआत। आज मेरे दोस्त ये जो अरिथमेटिक वाली क्लास है, आज अरिथमेटिक वाली क्लास को हम लोग इस टाइम पर कर रहे हैं और एक कह सकते हैं एक तरह से ये मिक्स क्वेश्चन ही माना जाए, क्योंकि इसमें हमने 4-5 चैप्टर को मेरे दोस्त रखा है। और कल से जो है वो आपके मैराथन का हम एक टाइम अलग रखेंगे और ये जो हमारी 9 बजे मिक्स क्लास जैसे चलती थी वैसे चलती रहेगी। आपकी सेवा में हम जितना अधिक से अधिक कर सकेंगे वो करने की कोशिश करेंगे, कमी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं मेरे दोस्त, काम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम अरिथमेटिक आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो मेरे दोस्त हम लोग जो टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, हम प्रयास करते हैं और हमारे साथ आप लोग इस 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है, ठीक है। और एग्जामिनेशन के टाइम पर आपने कंसेप्ट तो ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जहां कंसेप्ट की ज़रूरत होगी सॉल्यूशन के साथ आपको कंसेप्ट दिया जाएगा, है ना। देने की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे दोस्त ज़रूर आपको दिया जाएगा, जहां भी ज़रूरत होगी वहां पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे मेरे दोस्त हम क्वेश्चन पे आएंगे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लास जो है मुख्य रूप से आपको प्रैक्टिस करवाने वाली क्लास है, यानी आप कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और मेरे दोस्त देखिए, आप लोग के साथ ये बहुत बड़ी परेशानी क्या होता है ना कि आप लोग के पास पेशेंस नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। अब आप देखिए कि अभी सबको पता है कि फेस्टिवल के टाइम पर क्लासेज ऑफ हो चुकी है, लेकिन मैंने आज स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी पेड बैच भी होगी और हम जो टाइम दिए थे 10 बजे हम उस समय लाइव भी आए थे, ठीक है ना। तो आपकी क्लासेज जो कहा गया क्लास के अंदर अगर नहीं होगा तो ऑब्जेक्शन करना अच्छा लगता है। अब देखिए सारी दुनिया क्लासेज ऑफ करके फेस्टिवल की ओर जा रही है और आप मुझसे इस तरह की सवाल कर रहे हैं, क्यों? मतलब जो जितना ज़्यादा देता है आप उसको उतना ही परेशान करते हैं। थोड़ा पेशेंस तो रखिए। अगर नहीं देंगे, नहीं पढ़ाएंगे तब तो आप कुछ बोलेंगे। जैसे ही लाइव आते हैं वैसे ही परेशानी शुरू होता है। मतलब आप लोग के हिसाब से अमरजीत कुमार यूट्यूब पे पढ़ाए ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ लोगों की मानसिकता है तो ठीक बात नहीं है ये। चलिए बाकी क्लास कराने दीजिए। तो स्टार्ट करें, ठीक है। आइए, सबसे पहला सवाल आपकी सेवा में है। एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। कह रहा है कि इसमें भाग लेने वाले लड़के और लड़की की संख्या का रेशियो क्या होगा। लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात हमसे पूछा गया है। अब आप मेरे दोस्त ये बताइए, टोटल आपने 64 स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करते हुए देखा। इस 64 में बॉयज भी हैं और इस 64 में गर्ल्स भी हैं, ठीक है दोस्त। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। आपको पता है कि लड़कों, ध्यान देना, लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है। तो आपका क्या क्या दायित्व बनता है? आपका दायित्व बनता है कि जो अधिक है और जितना अधिक है उसको पहले उतना रिजर्व दे दीजिए। लड़की अगर 16 अधिक है तो 16 रिजर्व दे दीजिए। अब आप ही बताइए, 64 में 16 अगर आप रिजर्व दे दिए तो बच तो गया होगा 48, है ना। बस तो 48 गया होगा। अब आप इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। जैसे ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए तो मेरे मित्र ये हमारे पास 24 और 24 आ जाएगा।
अब आप आराम से कह सकते हो लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है ना। तो इस तरीके से आप पहुंच गए कि लड़कों की संख्या कितना है, 24। ठीक है भाई। तो यहां पर अगर हम बॉयज और टोटल स्टूडेंट का रेशियो लेने जाएंगे तो बॉयज तो हमारे पास 24 हो जाएंगे, और रही बात टोटल स्टूडेंट तो ये हमारे पास 64 हो जाएगा। अब 8 तिया 24, 8 8 64, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3:8 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी आप में से जिन्होंने लाया होगा बिल्कुल सही लाया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप में से कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं, पता नहीं बी आंसर कैसे दे रहे हैं। लड़का और लड़की का रेशियो थोड़ी ना पूछा था, लड़का और टोटल स्टूडेंट का रेशियो पूछा था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसे देखिए, मित्र ये लिखता है कि किरण की बचत और खर्च का रेशियो 7:13 है। उसकी मासिक इनकम 1,80,000 है। कहता है उसकी बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित की जाती है। तो बताइए म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की गई है। अब आप देखिए दोस्त, आप सबको पता होना चाहिए कि सेविंग्स में, है ना, सेविंग्स में जब हम खर्च को जोड़ते हैं तो क्या होता है मेरे दोस्त, सेविंग्स में खर्च को जोड़ते हैं तो हमारा इनकम हो जाता है, यानी कि बचत, ठीक है, और मेरे दोस्त खर्च, ये दोनों ही मिलकर क्या बनता है, ये दोनों ही मिलकर हमारा इनकम बनता है। अब आप बताइए ना, बचत और खर्च का रेशियो अगर 7:13 है, 7 बचत किया 13 खर्च किया, इसका मतलब इसका इनकम क्या रहा होगा, 20 रहा होगा। ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका इनकम है कितना, 1,80,000। अब 1,80,000 अगर इसका इनकम है तो देखिए इनकम रेशियो में 20 है, रुपया में 1,80,000 है। अगर आप देखने जाएं तो क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त आप यहां से देखने जाइए तो ये आपके पास 9,000 होगा, है ना, यानी 9,000 गुना होगा। तो 20 गुना 9,000 1,80,000 हो जाएगा। जब ये 9,000 गुना है तो श्योर है कि ये भी 9,000 गुना होगा, यानी 9,63,000 ये हो जाएगी बचत हमारी टोटल। अब ये जो टोटल बचत है इसको हम दो भाग में मेरे दोस्त जमा किए हैं। एक हम इसको म्यूचुअल फंड में जमा किए हैं, और साथ ही साथ दूसरा एक म्यूचुअल फंड में जमा किए हैं, और एक मेरे दोस्त इक्विटीज में जमा किए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, इक्विटी है, इक्विटी यहां पर हमने जमा किया है, लेकिन किस रेशियो में जमा किया है, 4:3 में। तो हमसे पूछा गया कि बताइए म्यूचुअल में हम क्या जमा किए हैं, तो मेरे दोस्त 4 और 3, ये जो 7 रेशियो आपको दिख रहा है, 4 जमा म्यूचुअल में, 3 जमा इक्विटी में, कुल मिला के 7, और यही 7 हमारा दिया हुआ है 63,000। अब एक रेशियो का मान यहाँ पर 9,000 होगा, और जब 1,000 एक रेशियो का मान 9,000 हो गया तो बताइए म्यूचुअल फंड में हम क्या जमा किए हैं, एक का मान 9,000 तो 4 का मान 36,000 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप म्यूचुअल फंड में 36,000 रुपए जमा किए हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में कितना जमा किए हैं मेरे मित्र, 36,000 जमा किए हैं। आप में से जिनके भी 36,000 आ रहे हैं बिल्कुल सही आंसर रहा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। जहां जरूरत पड़ती है वहां पे स्क्रीनशॉट करते हुए भी जा सकते हैं। अब आप इसको देखिए, ये क्या है, ए और बी के इनकम का रेशियो 5:3 है। उनकी बचत का रेशियो 2:3 है। ए और बी 35,400 और 48,600 रुपए खर्च करते हैं। तो बताइए ए और बी के इनकम का क्या अंतर होगा। मेरे दोस्त जरा सोचिए कि अगर हम यहां पर ए और बी के इनकम, ए और बी के अनुपात की राशि को कुछ मान लें, अब मेरे दोस्त यहां पर ध्यान देना। अब आप यहां देखिए,
ए और बी के इनकम का रेशियो 5:7 है। ठीक है, आप क्या कीजिए, अनुपात की राशि को कुछ मान लीजिए। तो अनुपात की राशि को मेरे दोस्त हम x मानते हैं। ठीक है, तो अगर हम अनुपात की राशि को x मानते हैं तो a का इनकम हमारा होगा 5x और b का इनकम हमारा हो जाएगा 7x। आप सब जानते हैं क्या, इनकम में से खर्च घटाएंगे तो बचत हो जाएगा। अब a का इनकम हमारा है 5x। अब 5x इनकम में से a ने कितना खर्च कर दिया है, a ने खर्च किया है 35,400 रुपए और b 7x के इनकम में से खर्च कितना किया है 48,600। ए की इनकम में से ए का खर्च, बी की इनकम में से बी का खर्च हटा दीजिए, जो बचेगा वो क्या बचेगा, बचत का रेशियो बचेगा। और एक आय माइनस खर्च बचत, आय माइनस खर्च बचत, और यही बचत का रेशियो क्या दे रखा है 2:3। अब आइए सॉल्व कीजिए। यहां से मेरे दोस्त ये हमारा 15x हो जाएगा और माइनस, ठीक है, माइनस ये मेरे दोस्त कितना 20, 4 तिया 12, 15 1 16 और 9 और 1 10 बराबर, ये 2 से गुना होगा तो 14x हो जाएगा। और यहां पर मेरे दोस्त आप देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई यहां होगा तो 00, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17 और 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, अब आइए यहाँ 15 में से 14 आके घटेगा तो x हो जाएगा और ये जाके उस पार मेरे दोस्त प्लस हो जाएगा, तो इसमें से ये घट जाएगा। तो कैसे, 2 0 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, 16 में 7 गया तो 9 हो जाएगा और मेरे दोस्त ये 9 में से 9 तो 0, यानी कि x का मान आपका आएगा 9,000। अब x का मान 9,000 आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा दोनों के इनकम का अंतर क्या होगा। एक का इनकम 5x है, एक का इनकम 7x है, अंतर हो जाएगा 2x का। अब x का मान अगर 9,000 है तो 2x का मान हो जाएगा 18,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर 18,000 हो जाएगा। आप में से जिनके भी 18,000 आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग बस ऐसे ही बने रहिए और मेरे दोस्त काम करते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्या है, 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरे और तीसरे का रेशियो 4:7 है। आप यहां देखिए, पहला भाग, ठीक है, दूसरे का 3/5, ओके। और मेरे दोस्त यहां पर आप ये देख सकते हैं कि दूसरा और तीसरा का रेशियो हमारा 4:7। अब यहां से हम देखें कि मेरे दोस्त ये a अनुपात b क्या होगा, ये हमारा 3/5 और यहाँ b अनुपात c कितना है, ये मेरे दोस्त है 4:7। अब आप इसको गौर से देख सकते हो कि सर b यहाँ भी है और b यहाँ भी है, फिर वैल्यू अलग अलग कैसे हो सकता है, वैल्यू सेम होना चाहिए, है ना। नहीं है तो सेम कर दीजिए। तो लीजिए 5 और 4 का एलसीएम मेरे दोस्त कितना, 5 और 4 का एलसीएम 20, 20 बनाने के लिए 4 से गुना तो यहाँ भी 4 से, 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 5 से करना होगा। तो इस तरीके से ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब इन तीनों के बीच बांटना किसको है, 13,680 को। तो देख लीजिए जरा सा, तीनों मिला के होता कितना है। तो अगर ए बी और सी तीनों मिला के हम देखने जाएंगे तो ये होगा 12। अब 12 और 20 32 और 32 और मेरे दोस्त 35, ये कितने, तो 32 और 35 हो जाएंगे हमारे 67। अब इस 67 रेशियो का मान दिया है 13,680। अब काटने की कोशिश करते हैं। अब 67 से अगर 2 बार में काटते हैं, 7 दूनी 14, 12 1 13, ठीक है। और मेरे दोस्त यहाँ पर बच क्या जाएंगे 4, क्या हो गया, पहला और तीसरा का रेशियो है, कहाँ है मेरे दोस्त, ओ हो देखिए लिखने में एक जगह ब्लंडर हो जाएगा तो पूरा ब्लंडर ब्लंडर हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा तीसरा है वो तो सही है, ये दूसरा और तीसरा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहला और तीसरा है, पहला और तीसरा है, यानी पहला जो है वो तीसरा का 3/5 है मेरे दोस्त। ठीक है,
इसे फिर से लिखना होगा। तो यहाँ से अगर हम पहला, एकदम ध्यान दो, पहला और तीसरा का जो रेशियो होगा ये 3:5 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो, ये हमारे पास दूसरे और तीसरे का रेशियो दे रखा है, ये मेरे दोस्त हमारा 4:7। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना है, ई का हो गया। हाँ, अब यहाँ पर मेरे दोस्त आप देख लो कि सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, सी को सेम करना होगा। सी को सेम करोगे तो 5 और 7 कैल्शियम 35, 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, 35 बनाने के लिए 5 से, वहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, यहाँ 7 से तो यहाँ भी 7 से। अब आप तीनों का योग देख लो, 21 और 35, और साथ ही साथ मेरे दोस्त ये कितने हैं, 20, है ना। अब 21 और 20 कितने, 41, 41 में मेरे दोस्त 35 अगर जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 76। ठीक है, तो एक एक मेरे दोस्त है 21, एक जगह हमारा 20 है और एक हमारा क्या है, 35। ठीक, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आप ही देखो 76 नहीं हो गया। अब ये 76 जो आपको जोड़ के नजर आ रहा है, यही है 13,680। ठीक है, अब यहाँ से एक रेशियो का मान ले लो, तो देखो 19 चौके 76, 19 सते 133, 19 दूनी 38, यहाँ से एक रेशियो का मान हो जाएगा 180। और जब एक का मान 180, हमसे कहा पहला भाग क्या होगा, तो मेरे मित्र पहला भाग यानी ए का मान पूछा है, ए हमारा है 21, तो 21 का मान क्या होगा, 21 इंटू 180, 0 18 कम 18, 36 1 37, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जिसका आ रहा होगा बिल्कुल सही रहा होगा। ठीक है, लाइट कट गई है और परेशानी बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, परेशानी के बढ़ने से क्या होगा, काम तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब आते हैं 5 नंबर पर। देखिए 5 नंबर क्या है सवाल मेरे दोस्त। 5 नंबर क्वेश्चन, ए बी और सी कह रहा है कि ये वितत समानुपात है। ठीक है, तो एम ए क्यू प्लस एन बी क्यू और माइनस आर डी क्यू अनुपात एम बी क्यू और प्लस एन सी क्यू और माइनस आर डी क्यू का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि ये ए बी, ये जो हमारे पास ए बी सी वितत समानुपात है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए का बी के साथ जो रेशियो होगा, बी के सी के साथ वही रेशियो होगा और सी के डी के साथ वही रेशियो होगा। यानी ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो और सी डी का रेशियो ये एकदम एक जैसे होंगे, यानी ये प्रपोर्शन बनाएगी। तो मेरे मित्र जब सभी रेशियो एक समान हैं तो क्यों ना हम इसको के मान लें। आप कहोगे काहे नहीं, के मान सकते हैं। अगर आप के मानोगे ना मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, ए बटा बी बराबर के, यानी ए बराबर हो जाएगा आपका बी के। फिर देखना बी बटा सी बराबर के, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, सी के हो जाएगा। अब सी बटा डी बराबर के, तो सी बराबर आपका डी के हो जाएगा। ठीक है, अब आप यही मान मेरे दोस्त इसमें पुट कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। आप जैसे यहाँ पर देखिए, m को अपने जगह रहने दीजिए, a का मान b के है, a के जगह b के रखेंगे, क्यूब है तो हमारा हो जाएगा b क्यूब और k क्यूब, प्लस n अपने जगह पर रहेगा, b का मान सी क्यू है, यहाँ b क्यू है, यहाँ पर अगर हम b का मान सी के रख दें तो b का मान यहाँ सी के रखेंगे तो b का क्यूब है तो सी के का क्यूब होगा, यानी आपका हो जाएगा सी क्यूब और के क्यूब हो जाएगा, माइनस आर और सी क्या है हमारा डी के है, तो सी के जगह डी के रखेंगे, डी के का क्यूब हो जाएगा तो हो जाएगा डी क्यूब और के क्यूब। ठीक है, इसको एक साथ रख लो और मेरे दोस्त ये अपने जगह रहने दो, एम बी क्यू प्लस एन सी क्यू और माइनस आर डी क्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब में देखो सिर्फ कॉमन के क्यूब आ रहा है, यहाँ पर एम बी क्यू वही आ जा रहा है, एन सी क्यू भी आ रहा है और मेरे दोस्त आर डी क्यू भी आ रहा है, और सेम चीज़ आपका यहाँ पर है एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब और माइनस आर डी क्यूब। अगर आप देखना चाहोगे तो मेरे दोस्त इसका मतलब तो इतना बटा इतना होता है, यानी कि इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फाइनली आपका के स्क्वायर, ठीक है, और अनुपात 1, के अनुपात 1 तो मेरे दोस्त के स्क्वायर सॉरी के क्यूब है, के क्यूब और बटा 1 तो फाइनली के क्यूबे हो जाएगा। तो फाइनली के क्यूब मेरे दोस्त आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें हर हाल में के क्यूब का मान निकालना होगा।
अब के क्यूब का जब तक हम यहाँ मान नहीं रखेंगे तब तक इन दोनों का क्या रेशियो बनेगा हमको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं के क्यूब का क्या मान हो सकता है। तो मेरे दोस्त के क्यूब का मान निकालने के लिए आप एक काम कर दो, ए है ना, बी के जगह बी का मान रखो सी के, और पहले से यहाँ पर के है, तो हो जाएगा फाइनली ये सी के स्क्वायर। अब मेरे दोस्त यहाँ देखना, ए बराबर सी, सी के जगह सी का मान रखो डी के, और पहले यहाँ से के स्क्वायर है, तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा ये डी इंटू के क्यू। तो मेरे दोस्त के क्यू बराबर क्या होगा, ये ए बाई डी हो जाएगा। यानी आपने देखा कि के क्यूब का मान क्या आएगा, ए बाई डी आएगा, और ए बाई डी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ए अनुपात डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बाई डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। क्या हो गया, क्या हो गया मेरे दोस्त, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये था मेरे दोस्त एक कैलकुलेटिव सवाल। अब बीच में एक कैलकुलेटिव सवाल आ जाएगा तो क्या करें मेरे दोस्त, उसको छोड़ के भाग जाएं? नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, बनाना है उसको भी। ठीक है, आओ आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो मेरे दोस्त ये क्या है, स्क्रीनशॉट आपको अगर लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, ये सभी अच्छे प्रश्नों में है, अगर अचानक से आ गए तो घुमा देते हैं। ठीक है, लीजिए अब इनको देखते हैं। ये लिखता है कि कृष्णा के पास 1/4, 1/2, 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। तो सबसे पहले इस रेशियो को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। कैसे लेके आओगे, तो इसके लिए किसी रेशियो को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो नीचे वाला कैल्शियम लीजिए, 2 4 2 2 कैल्शियम 4, एलसीएम से गुणा कर दीजिए। अब 1/4 से 4 को गुना कीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा, 1/2 को 4 से गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा, 1/2 को 4 से गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे दोस्त संख्या का रेशियो। ठीक है, ये संख्या का रेशियो है किसका किसका, तो ये 1 रुपया वाला है, ये आपका 50 पैसा वाला है, और ये आपका 25 पैसे वाले, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या का रेशियो है। स्पष्ट लिख दिया है कि 25 पैसे वाले 100 सिक्के हैं। अब देखिए ना, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है वो मेरे दोस्त हमारा 100 दिया हुआ है। जब 2 का मान 100 है तो 1 का मान 50, तो फिर इस 2 का मान भी क्या होगा, 100 हो जाएगा, है ना। अरे 2 का मान 100 तो 1 का मान 50, 1 का मान 50 तो 2 का मान 100, और 1 का मान आपका 50 ही रहेगा। ठीक है, क्या बोला है आपको, आप इसका वैल्यू बताइए। अब देखिए आप आराम से वैल्यू बता सकते हैं, कैसे, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं तो वैल्यू 50 रुपए होंगे, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो वैल्यू 50 रुपए होंगे, 50 पैसे के 100 सिक्के तो वैल्यू 50 रुपए, और 25 पैसे के 100 सिक्के हैं तो वैल्यू 25 रुपए ही होगा। अब जैसे ही इसको ऐड करोगे तो 125 आपको वैल्यू नजर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। अरे कहाँ दिक्कत इसमें हो रहा है, लाइट कम करेंगे तो फिर आपको ब्लैक हो जाएगा। ठीक है ना, अगर लाइट कम करेंगे तो आपका ब्लैक हो जाएगा, फिर आप कहोगे ब्लैक हो गया है। लीजिए हम लाइट कम कर दिए हैं, अब बताइएगा कैसा है। देखिए अब इस सवाल पे आइए। अब ये सवाल है चार संख्याओं 4, 8, 12 और 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ना होगा। अब थोड़ा ध्यान देना, अब देखो एकदम ब्लैक हो गया होगा, पता नहीं अब कैसा आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखो मेरे दोस्त, एक हमारा 4 है, एक हमारा 8 है, एक 12 है, और एक है 22। हमें ये कहा गया कि सर इन चारों में क्या जोड़ें कि ये प्रपोर्शन बनाएगी। याद रखना, इनमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि ये प्रपोर्शन बनाएगी। आप डायरेक्ट उसका मान निकालना चाहते हो तो क्या ऑपरेशन करना होगा, आउटर आउटर को मल्टीप्लाई करना, इनर इनर को मल्टीप्लाई करना। ठीक है भाई,
बाहरी बाहरी को गुना करके, अंदर अंदर वाले को गुना करके आप डिफरेंस लो और इस डिफरेंस को ऊपर रखना, और नीचे क्या करोगे, जिनको गुना करके आप ऊपर डिफरेंस लिए हो उन्हीं को जोड़ कर डिफरेंस नीचे ले लो। 22 और 4 कितने हो जाएंगे, 26, और 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20। आप इनका डिफरेंस नीचे रख लो। अब देखो 96 और ये हमारे पास कितने हैं, 88, कितने का, 8 का अंतर होगा, और नीचे आप ध्यान से देखो 6 का अंतर होगा। यानी फाइनली आपको ये 4/3 नजर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब आपको शायद ठीक ठाक दिख रहा होगा। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर सवाल देखो मेरे दोस्त। कलर यही है, आज कोशिश करेंगे कि कलर को ब्लैक कर दें, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दें। ठीक है, चलो। अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 है। अरुण अपने मित्र से 12 रुपए अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है, तो अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। अरुण के पास कितनी धनराशि थी ये बताइए। अब देखिए ना, अरुण है और आहान है, ठीक है। अब इन दोनों के पास जो राशि मौजूद है उसका रेशियो शुरू में 9:5 है। अगर अनुपात की राशि x मान लें तो इसके पास 9x हो जाएगा और इसके पास 5x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ है, अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया निकालकर आहान को देता है। तो अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया निकालता है और वो देता किसको है, आहान को देता है। अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया निकाल के देता किसको है, आहान को देता है। तब मेरे दोस्त ये रेशियो क्या हो जाता है, 4/3। अब ध्यान दो, 27 और 20 क्या हो जाएगा, 7x। ठीक है, और ये 36 और 48, ध्यान से मेरे दोस्त देखो, 36 और 48 जब ऐड होंगे तो ये 84 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर x का मान आ जाएगा 12, और जब x का मान 12 आ गया तो अरुण के पास कितनी धनराशि थी, तो अरुण के पास तो 9x, यानी 9 × 12, 12 में 108। तो मेरे दोस्त 108 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप में से जिनका 108 आया होगा सही रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब मेरे दोस्त आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान से देखो ये क्या है। देखिए ये फिर कहता है कि दो संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या 8 और 6 घटाया जाए तो यह अनुपात 8:5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, इतने मामूली से सवाल के लिए डबल क्रॉस सिस्टम, तो ये सिस्टम, तो फलाना सिस्टम, तो ढेकाना सिस्टम, मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। इतना आसान चीज़ है, इसके लिए इसमें दिमाग थोड़ी ना लगाना है। दिमाग लगाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ भी अनुपात की राशि x मान लो, एक संख्या को a मान लिया, एक संख्या को b मान लिया। बताओ, अगर अनुपात की राशि x मानूंगा तो एक 3x हो जाएगा, एक 2x हो जाएगा। एक संख्या हमारा 3x हो गया, एक संख्या हमारा 2x हो गया। हमें कहता है पहली संख्या से आप 8 घटा दीजिए और दूसरी संख्या से 6 घटा दीजिए, तब जाके इसका जो नया रेशियो बन रहा है वो आपका 8:5 बन रहा है। ठीक है दोस्त, क्रॉस गुना करोगे, ये 15 और ये 16 हो जाएंगे x, ये मेरे दोस्त 40 और ये 48 तो हो जाएंगे 8। x का मान हो गया 8। अब x का मान जैसे ही आपका 8 हो जाएगा तो आप देख लीजिए, एक आपका 8 दिया 24 हो जाएगा और एक 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा। यानी 24 और 16 इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है कि ABCDEFGH का वो रेशियो है, तो बताओ सर इसका मान क्या होगा। अब मेरे दोस्त आप देख लो इसको गौर से, A/B, B/C/D, E/F, G/H सब 1:3 है। यानी A भी 1:3, ये भी 1:3, ये भी 1:3, ये भी 1:3। ठीक है भाई, तो आप 1:3, 1:3, 1:3 सबके पास में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप डायरेक्ट ये देख लो कि जब 1, 2, 3, 4 रेशियो का जब एक ही रेशियो है तो आप सीधे कह सकते हो फर्स्ट पोजीशन की चीज जो होगी वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, और सेकंड पोजीशन की जो चीजें होगी वो 3 के बराबर होगी। यानी ACEG 1 है,
ए सी ई और जी 1 है, बी डी एफ एच ये हमारा 3 है, बी डी एफ एच ये हमारा 3 है। अब आप देख लीजिए मेरे दोस्त, इसमें से आप एक कॉमन लेंगे ना तो ये पी क्यू आर और एस ही रहेगा, और इनमें से 3 कॉमन लीजिएगा तो ये भी आपका पी क्यू आर और एस ही रहेगा। और अगर आप रेशियो लेंगे तो रेशियो में इतना बटा इतना होगा, तो जो दोनों में कॉमन है वो कट जाएगा, यानी फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 1:3 हो जाएंगे। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इनसे मिलते हैं, ये क्या है बनाइए आप लोग भी। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 6, 4 और 8 है। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास मेरे दोस्त 14 है। अब हमें कह रहा है कि बताओ सी का मान क्या होगा। एक काम मेरे दोस्त हो सकता है, सी का मान मांगा है ना, हम यहाँ पर एक छोटा सा काम कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ भी मेरे दोस्त क्या करना चाहिए, तुरंत अनुपात की राशि x मान लेना चाहिए, जिससे आपका 6x या आपका 7x और ये मेरे दोस्त आपका 8x। ठीक है मित्र, अब ये देखिए इन 3 चीज़ों का एकदम ध्यान से देखना। हम अनुपात की राशि x इसलिए माने हैं क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का ओरिजिनल मान देकर c का मान मांगा है, इसलिए हमने अनुपात की राशि x माना, ताकि a प्लस बी 6x होगा, b प्लस सी 7x होगा, c प्लस a 8x होगा, इसके बराबर है मित्र ये। ठीक है, अब आप यहाँ गौर से देखो, सबको जोड़ोगे तो c प्लस ए है दोस्त, 2 बार a 2 बार b 2 बार c, यानी कि ट्वाइस ऑफ a ट्वाइस ऑफ b ट्वाइस ऑफ c, कितना हो जाएगा ये 7 6 13 13 और 8 21x हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 2 गुने a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है आपका 14 और ये 21x, 7 दूनी 14 7 21, एकदम ध्यान से देखना, 7 दूनी 14 और 7 21, यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, ये आपका 2 दूनी 4 और बटे में 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और बटे में 3, x का मान 4/3। ठीक है, अब हमें c का मान चाहिए, कैसे c का मान फाइंड करेंगे ये दिमाग लगाना होगा। तो इसके लिए मेरे दोस्त जब हम ये देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी हमें 14 दिया है, तो ए बी जब तक नहीं मिलेगा तो c मिलेगा नहीं, तो ए बी कहाँ से आएगा, ए बी यहाँ से ले आओ ना, 6 गुने x का मान है 4/3, यानी आपका हो जाएगा 8, तो ए बी का मान हो गया 8। अब उसी ए बी का मान यहाँ 8 दे दो, तीनों मिलकर 14, 14 में ये 8, तो सी कितना होगा 6 होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त थोड़ा सा आप अपने चीजों को यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मेरे दोस्त, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट में रखा है, सीधा लास्ट, आप सीधे लास्ट आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर हमने 2-3 सवाल इस प्रकार का रखा है, एकदम सेम चैप्टर भी है, आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन को मेरे दोस्त यहाँ पर उस वैरायटी का रखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेरे दोस्त ये काम करते हैं। तो लास्ट में देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन हमने लिया है उस टाइप का जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब ये देखिए सेम टाइप का सवाल अभी हमारे सामने मेरे दोस्त है क्या, फिर से देखिए ना, लिखा हुआ है a प्लस बी है ना, फिर से लिख दिया इन्होंने a प्लस बी, ये b प्लस सी और मेरे मित्र ये c प्लस ए। ठीक है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 4 5, अनुपात की राशि मानेंगे 3x 4x और ये हमारे पास 5x हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा अनुपात की राशि मानने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 24 दिया है और हमसे b का मान मांगा है। आप विश्वास कीजिए दोस्त, कुछ ही देर के बाद आपको इसी में एक ऐसा सवाल दिखाएंगे जो आपके पेपर में टीसीएस के द्वारा पूछा हुआ है। ठीक है, टीसीएस के द्वारा किसी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रश्न है जहां पर सारी चीजें दी हुई रहेगी और बिना अनुपात की राशि माने हुए भी बनेगा, ऐसे सवाल भी हैं, इसलिए आप पहले पेशेंस रख के देखिए। देखिए होता क्या है, जब किसी एक का मान मांगेगा तो अनुपात की राशि हमें मानना ही पड़ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ अनुपात की राशि अगर मैंने x मान लिया है तो क्या होगा दोस्त, ये 2a 2b 2c, यानी आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a ट्वाइस ऑफ b ट्वाइस ऑफ c।
अब यहाँ पे देख लो दोस्त, 7 7 5 कितने, ये 12x हो जाएंगे। यानी आप यहाँ पर ये फील कर रहे हो कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, जिसका मान दिया है 24, और बराबर मेरे दोस्त ये 12x। x का मान क्या है, x का मान 4। अब x का मान अगर 4 हो गया है, हमें चाहिए b का मान, तो हर हाल में c का मान निकालना होगा। तो 5 चौको कितना, 5 चौको 20 हो जाएगा, x का मान 4। तो c प्लस ए हमारे पास 20 हो गया। तो लीजिए c प्लस ए हमारे पास 20 हो गया। जब ए बी सी मिलके 24, जिसमें c और a 20 है, तो b कितना होगा, 4 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 हो जाएगा। कितना हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, 4 हो गया, 4। जिसने भी 4 आप में से लाया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए अब मेरे दोस्त वो क्वेश्चन लेते हैं जिसकी वाकई आपको जरूरत थी। ठीक है, अब आप देखिए देखिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपके लिए जानना आसान होगा। यही वो क्वेश्चन है जो टीसीएस के द्वारा पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा गौर कीजिए। क्या लिखता है यहाँ पर, लिखता है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए। ये हमारे पास 7 6 और 5 है। यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 27 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1/a 1/b 1/c। आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ सारी इंफॉर्मेशन है, सारा इंफॉर्मेशन, लेकिन हमें ए बी सी में से किसी का मान नहीं मांगा है। हमें 1/a 1/b 1/c का रेशियो मांगा है। तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ ओरिजिनल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओरिजिनल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसके प्रयोग से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो में आंसर मांगा है तो रेशियो वैल्यू से ही कर लेते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा वो देखिएगा। a प्लस बी जो है ना, वो हमारा 7 रेशियो है। b प्लस सी जो है वो 6 रेशियो है। c प्लस ए जो है ये हमारा 5 रेशियो है। तो क्यों ना मेरे दोस्त इसको जोड़ दिया जाए। अगर LHS और RHS को आपस में जोड़ते हैं, तो अगर इनको जोड़ेंगे ना, तो डबल ए डबल बी डबल सी, तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर 7 और 6 13 13 5 18 रेशियो हो जाएगा। तो यहां से आप a प्लस बी प्लस सी देखेंगे तो आपको 9 रेशियो समझ में आएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, अब हमें इसका रेशियो चाहिए, तो एनी हाउ में ए बी सी का मान चाहिए, रेशियो में ही मान चाहिए। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालते हैं। आपको पता है मेरे दोस्त कि ए और बी जो है ना अपना, ये ए और बी जो है ना अपना, ये अपना 7 है, बी प्लस सी 6 है, और सी प्लस ए हमारा 5 रेशियो है। तो देखिए अगर ए और बी हमारा 7 रेशियो है, गौर कीजिएगा, अगर ए और बी हमारा 7 रेशियो, अब 9 में अगर ये 7 है तो श्योर है कि सी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर देखो बी और सी है 6, अब बी और सी है 6, 9 में से बी सी अगर 6 हो जाएगा तो ए निश्चित तौर पर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात बी की बात, तो सोच लो जरा सा, 9 में अगर ये 3 2 5 है तो ये पक्का हमारा 4 होगा, तभी तो 9 हो पाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब 1/a यानी कि 1/3, 1/b यानी मेरे दोस्त 1/4, और 1/c यानी आप देख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब क्या ही दिक्कत है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको लाना है तो 4 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 12, 12 से आप गुना कर दीजिए, 3 चौको 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, और 2 छके 12 होगा। यानी 4 3 और 6 इस सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आप में से जिनके भी बी रहा होगा वो बिल्कुल सही रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 99 नंबर सवाल। अब आओ मेरे दोस्त, अब हम थोड़ा सा और बैक चलते हैं। अब इस टाइप का देखो एक और सवाल आपके सामने है, और हम चाहेंगे कि आप इसे भी बनाइए। ठीक है, आप इसे भी बनाइए, और देखिए मेरे दोस्त ये किस टाइप का सवाल है। लीजिए, इसे बनाने की कोशिश करिए। देखिए क्या है ये आपका, मेरे दोस्त ये आपका अभी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए 7 4 और 5 रेशियो है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का मान 16 रेशियो है। आपसे कह दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
है ना, यानी इनके साथ इनका रेशियो आपसे मांगा गया, क्या होगा। अब फिर से मेरे दोस्त हम यही बात आपसे कहेंगे, आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या देख रहे हो, आपका रेशियो में मान दिया हुआ है और रेशियो में ही आपका आंसर मांगा है। जब रेशियो वैल्यू देकर रेशियो वैल्यू का आंसर मांगा है तो हम यहाँ इस ओरिजिनल योगफल का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यूज़ नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए बिना यूज़ का कैसे होगा, अभी तुरंत आपने काम किया था, ठीक है, देख लीजिए ना यहाँ पर। आप क्या कीजिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर 7, 4 और 5 है ना, आप एल एच एस और आर एच एस को जोड़ दीजिए। अगर एल एच एस को जोड़िएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 4 11, 11 और 5 हो जाएंगे 16, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने, 8 रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, अब आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, क्या देख सकते हो दोस्त, आप ये देख सकते हो कि a प्लस बी का मान आपका 7 रेशियो है, b प्लस सी का मान 4 रेशियो है, c प्लस ए का मान आपका 5 रेशियो है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। मेरे दोस्त a प्लस बी हमारा 7, अगर a प्लस बी 7 तीनों मिलके 8, 8 में a b 7 है तो c कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए b और c है 4, 8 में b c 4 है तो a निश्चित तौर पर हमारा 4 होगा। अब 8 में ही दोनों मिलके 5 हो गया तो b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या ही सोचना है, निकाल दीजिए सीधे। लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ए बी तो 4 तिया 12, बी सी तो 3 एकम 3 और सी ए तो 4 एकम 4 हो जाएगा है। अब यहाँ से 16 9 25 और 1 26 हो जाएगा, और ये 12 3 15, 15 और 4 19 हो जाएगा। यानी आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लेके आ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी बी बी। ओ यार भाग, मतलब क्या, व्हाट इज दिस, क्या कहना चाहते हो आप, क्या परेशानी है, इस सज्जन को क्या परेशानी है भाई। आओ आओ भाई, ये था हमारा 99 98 नंबर सवाल। अब बैक होते हैं और तनिक इसको भी देखते हैं कि ये क्या है, समझने की कोशिश करो क्या है ये सवाल, बनाइए थोड़ा सा, देखते हैं कैसे आप इस सवाल को बना पाते हो। आओ मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को देखो, क्या है ये। सॉल्व नहीं हो रहा है सर, बेवकूफ़ है मैथ बनाने में। अच्छा कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, घबराना नहीं है, सब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल क्या है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रेशियो दिया है 34, 61 और 45। आपसे मांग दिया बी माइनस ए का रेशियो, बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए। आप बताइए इसका रेशियो क्या होगा। कोई बात नहीं, जो मांगा है वो निकालना है। अब देखिए इसके लिए हमें दिया हुआ क्या है, आप ये देख सकते हैं, स्पष्ट दिया हुआ है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका 34 रेशियो दिया हुआ है, बी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हमारा 61 दिया है, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हमारे पास 45 दिया है। मैं इस क्वेश्चन के अंदर देख रहा हूँ कि रेशियो में वैल्यू दिया है और रेशियो में ही आंसर मांगा है, तो ओरिजिनल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है और दिया हुआ है भी नहीं। तो चलिए काम करते हैं, कैसे काम करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर ए स्क्वायर। एक काम कीजिए ना, एल एच एस वाले को ऐड कर दीजिए। अगर आप एल एच एस वाले को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर 2 बार आएगा, बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, सी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, है ना। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि ए स्क्वायर भी 2 बार, बी स्क्वायर भी 2 बार, सी स्क्वायर भी 2 बार, है ना। और यही मेरे दोस्त इधर क्या है, 6 6 4 10, और ये 10 3 13, 13 और 1 14। यानी आप देख पाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है
वो 2 से इधर काटेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस पर थोड़ा काम कीजिए। अब आप बताइए दोस्त, एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहली बात, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 61 है। अगर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 61 है, 70 में अगर ये 61 है तो कन्फर्म 9 हो जाएगा बिल्कुल। फिर देखो वहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 34 है। अब बताइए 70 में अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 34 है तो पक्का सी स्क्वायर हमारा 36 होगा है। अब ये देखिए 70 में अगर ये 45 है तो कन्फर्म ये हमारे पास 25 होगा। बोल दीजिए दोस्त, ए स्क्वायर का मान 9 है तो ए का मान 3 होगा, बी स्क्वायर का मान 25 है तो बी का मान 5 होगा, सी स्क्वायर का मान 36 है तो सी का मान 6 होगा। आइए अब बैठाइए। अब देखिए बी का मान 5 और ए का मान हमारे पास 3, सी का मान मेरे मित्र 6 है और बी का मान अगर देखो तो 5 है। फिर आप देखिएगा सी का मान आपका 6 है और ए का मान देखा जाए तो 3 है। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2, 1 और 3। 2, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये था हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम बैक चलते हैं, एकदम तेजी में चलिए। अब देखिए दोस्त, ये सवाल क्या है। ये कहता है कि 23, 40, 57 और 108 में से प्रत्येक में क्या घटाया जाए ताकि ये आपस में प्रपोर्शन बनाएंगे। तो क्या जोड़ने या क्या घटाने की बात जब भी आएगी तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था। इसके लिए मेरे दोस्त आउटर आउटर को मल्टीप्लाई कर लो, इनर इनर को मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप 23 और 108 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है भाई, अगर आप 23 और 108 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 तिया 24 और ये मेरे दोस्त 3 और ये हमारे पास 216। फाइनली ये 4, 8, 4 और 2 24, 84। तो ये हमारे पास 24, 84 हो रहा है। ठीक है, अंदर वाले को गुना करोगे ये 0 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 20 2 22। यानी बाहरी और अंदर अंदर वाले को गुना करके जो भी अंतर आएगा उसको ऊपर लिखना है और उन्हीं के योगफल का अंतर नीचे लिखना है। अब 108 और 23 में जोड़ेंगे तो 131 आ जाएगा और ये 57 और 40 को ऐड करेंगे तो मेरे मित्र ये हमारे पास 97 हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या होगा, ये 4 होगा, ये 0 होगा और मेरे दोस्त ये 2 होगा। और नीचे देख लो, 11 में 7 गया तो 4 होगा और 12 में 9 गया तो 3 होगा। अब कितनी बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, यानी x का मान हमारा 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 6 हो जाएगा। लाल कलर मत लो, अच्छा ठीक है, लाल कलर नहीं लेंगे, लाल कलर नहीं लेंगे दोस्त, लाल कलर छोड़ देते हैं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम इसके जस्ट पहले वाले सवाल पर। देखिए इससे पहले सवाल क्या है, कहता है कि वह छोटी से छोटी संभावित संख्या बताइए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर ये सतत अनुपात बनाएंगे। सतत अनुपात का मतलब समझते हैं। सतत अनुपात, यहाँ देखिए एक 16 है, एक हमारा 19 है और एक हमारा 23 है। हमसे ये कहा गया कि सर इन तीनों में से हम क्या घटा दें कि ये सतत अनुपात बनाएंगे। सतत अनुपात का मतलब ये है कि 16 का 19 के साथ जो संबंध होगा 19 का 23 के साथ वही संबंध होगा। 16 का 19 के साथ जो संबंध होगा 19 का 23 के साथ वही संबंध होगा, यानी ये आपस में प्रपोर्शन बनाएगी। इसके लिए मेरे दोस्त इसमें से क्या घटाना होगा, तो बड़ा सिंपल ही तो बताया था मैंने। जो कुछ भी घटाना है उसके लिए काम कैसे करना है, आउटर आउटर और इनर इनर को मल्टीप्लाई करना है। 23 गुने 16, 16 तिया 48, 16 एकम 16 और 4, ठीक है भाई, सॉरी 16 तिया 48 और 16 दूनी 32, 32 और 4 36 और 19 गुने 19 हो जाएगा 361। बाहरी बाहरी को गुना करो, अंदर अंदर को गुना करके जो आए उसका डिफरेंस ऊपर लिखो और उन्हीं के योगफल का डिफरेंस नीचे लिखो। अब 23 और 16 को अगर ऐड करते हैं ये हमारा 39 होगा, 19 19 ये हमारा 38 हो जाएगा। तो मेरे मित्र इसका अंतर नीचे
गुणनफल का अंतर ऊपर और योगफल का अंतर नीचे, कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि वो हमारा वैल्यू कितना है? 7 है। हाँ, आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है, आप बाय ऑप्शन कर सकते हो, उसमें कोई आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए आइए मेरे दोस्त, अब इस सवाल को देखिए कि ये क्या है। दोस्त मेरे, ये हमसे कह रहा है कि ए बी प्रपोर्शन बी सी, यानी ये संकेत दिया है कि इस रूप को जरा सा देखिए, ए बी प्रपोर्शन बी सी, जो तीन संख्याएं ए बी सी के निरंतर अनुपात में माना जाएगा। मतलब ए बी सी का जो सतत रेशियो है, सतत प्रपोर्शन है, वो मेरे दोस्त ये माना जाएगा। ए बी सी वैल्यू है 3, लेकिन इसका सतत रेशियो, सतत कह सकते हैं कंटिन्यूड रेशियो जो इसका है, वो मेरे दोस्त ये माना जाएगा। तो बताइए 1, 7 और 25 प्रत्येक संख्या में से प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ी जाए कि परिणामी योगफल भी उसी क्रम का अनुपात बनाएंगे, है ना? फिर देखिए वही बात है, 1, 7 और 25 हमें कहता है इनमें से प्रत्येक में हम क्या ऐड कर दें, क्या ऐड करें कि ये भी इस तरह का क्रमिक अनुपात बनाएंगे। यानी 1 का 7 के साथ जो रेशियो होगा, 7 का 25 के साथ वही रेशियो होगा। ठीक है भाई, वही रेशियो होगा। यानी 1 और 7 का जो रेशियो होगा, 7 और 25 का वही रेशियो होगा। ठीक है, अब इतना छोटा वैल्यू है कि आप ऑप्शन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जोड़ने के लिए कहा है ना, पहला ऑप्शन लीजिए, 2 2 जोड़ेंगे 2/9 होगा। इधर जोड़ेंगे 2/9, नहीं हो पाएगा, गलत है। अगर हम 4 लेके चलते हैं, 4 जोड़ेंगे 4/11, 4 जोड़ेंगे 4/11, नहीं हो पाएगा। अगर हम 6 जोड़ेंगे तो मित्र मेरे 6/13, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। अगर मेरे दोस्त हम 5 जोड़ते हैं तो 5/7 होगा। यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 5/7 कहाँ से हो रहा है ना? तो मेरे दोस्त यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं मिसिंग हो गया क्या? देखो तो जरा सा, अगर हम 2 जोड़, ओहो हो, यहाँ तो हो तो रहा है, अभी फोकस है क्या? अब 2 अगर जोड़ोगे तो मित्र मेरे ये 3 और ये हमारा 9 होगा ना। अब प्रोपोर्शन देख लो, इसमें 2 जोड़ोगे तो 9 और ये 27, यानी आप देख लो इधर भी 1/3 आपका, इधर भी 1/3 हो रहा है। अब बेवकूफ़ वाली बात है, अब आनन फानन हम जोड़िएगा तो आनन फानन में गड़बड़ी तो हो ही सकता है ना, इसलिए आनन फानन में नहीं रहना है। तो मेरे दोस्त क्या आपने देखा कि इन तीनों में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये प्रपोर्शन बनाएगी, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का वही रेशियो होगा। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी क्या जोड़ना है इसके लिए आप शॉर्टकट भी जानते हैं, कहीं से कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 6 तो होगा, अगर आप 6 जोड़ोगे तो 6/13 होगा, यहाँ 6 जोड़ोगे तो 13/31 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, केवल और केवल 2 होगा, 2 में ही ये इक्वल हो सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। अब ये देखो, ये कैसा सवाल है, आजकल इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। मेरे दोस्त क्वेश्चन है कि जब 10, 16, 22 और 32 प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है, कुछ क्या जोड़ा जाता है, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो ये प्रपोर्शन बनाती है। तो x+1 और 3x+1 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा? ठीक है, अब आप जरा सोचिए मेरे दोस्त, एकदम ध्यान से सोचिए। एक वैल्यू हमारा 10, एक वैल्यू हमारा 16, एक वैल्यू है 22 और एक वैल्यू है हमारा मेरे दोस्त 32। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा कि इन प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि मेरे दोस्त ये प्रपोर्शन बनाएगी। तो क्या जोड़ना या क्या घटाना है, कैसे निकालोगे? आउटर को मल्टीप्लाई करो, मित्र मेरे ये 320 हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 दूनी 32 और 32 और 3 35, इनका डिफरेंस ऊपर रखना है और उन्हीं को जोड़ कर अंतर नीचे रखना है। इनको जोड़ेंगे तो मित्र मेरे ये हमारे 38 हो जाएंगे और इनको अगर जोड़ेंगे तो 42 हो जाएंगे। तो आप ये देखिए, ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है 32 और नीचे हमारे पास क्या हो रहा है, तो मेरे दोस्त हो रहा है 4, ये कितने हो जाएंगे हमारे 8। तो इस तरीके से आप मेरे दोस्त देख पाए कि x का मान हमारा क्या हो गया 8। अब x का मान अगर हमारा 8 हो गया तो 8 + 1 9
और 8 तिया 24, एक 25। एक वैल्यू हमारा 9 है, एक वैल्यू हमारा 25 है। अब इन दोनों का क्या चाहिए? मीन प्रपोर्शन। तो दोनों को गुणा करके वर्गमूल निकाल लो। तो मेरे मित्र ये 3 पचे कितने हो जाएंगे? 15। ये हमारा होगा मीन प्रपोर्शन, है ना। दो संख्या का मीन प्रपोर्शन। आप सबको ये बात ज्ञात होगा कि ए और बी का जो हमारा मीन प्रपोर्शन होता है, ए और बी का जो मीन प्रपोर्शन, वो रूट के अंदर ए बी होता है, आप सभी जानते हो मेरे मित्र। और क्या जानते हो? ए और बी का जो आपका थर्ड प्रपोर्शन होता है वो बी स्क्वायर बाय ए होता है। और तीसरा मेरे दोस्त ये बात याद रखना, ए बी और सी का जो हमारा फोर्थ प्रपोर्शन होता है वो बी इंटू सी अपॉन ए होता है, बी इंटू सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ओके, चलिए। तो इस तरीके से मेरे दोस्त अब हम इस 92 पर आते हैं। अभी हमने इस टाइप का सवाल किया है, ठीक है। आप बिल्कुल कर सकते हैं इस टाइप का सवाल, सेम टाइप का क्वेश्चन कम से कम अपने से कीजिए, ठीक है। और ये मेरे दोस्त एक है, इसको भी हमने यही बात, प्रत्येक से x घटाया जाता है, प्रपोर्शन बनाती है, तो इन दोनों का मीन प्रपोर्शन बताइए, है ना। ये भी मेरे दोस्त वैसा ही सवाल है, ठीक। क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, वो तो आप जानते हैं, आउटर आउटर इनर इनर को गुना करके वो मान आएगा, वो मान यहाँ पर रखेंगे, फिर दोनों का मीन प्रपोर्शन निकाल देंगे, जैसे कि उस सवाल में निकाले थे, है ना। तो जो सवाल आपसे बनने वाले हैं उसे आप बनाने की कोशिश अवश्य कीजिए। तो आइए मेरे दोस्त, 10 क्वेश्चन हम प्रपोर्शन का लास्ट में रखे हुए थे, जिसको हम 10 क्वेश्चन आपको करा दिए ताकि थोड़ा सा आपका बेसिक मेंटेन हो जाए। और हम वापस अब उसी सवाल पर आते हैं जहां हम चल रहे थे, ठीक है। तो जहां हम चल रहे थे वहां पर हम कारवां को आगे बढ़ाते हैं। और कितने नंबर सवाल हम मेरे दोस्त अब यहाँ से चलेंगे? 12 नंबर से, यानी 11 और 10, हमने 21 सवाल को पार कर लिया है। अब यहाँ से आगे तेजी में चलिए। देखिए, लिखता है कि राजू के पास खिलौने के रूप में, सॉरी, खिलौने कह रहे हैं, राजू के रूप में सिक्के के रूप में 210 रुपए हैं। सिक्कों का 20% 5 रुपए वाला, 25% 10 रुपए वाला, 15% 2 रुपए वाला, और बाकी सिक्के 1 रुपए वाले हैं। बताइए 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? तो अब यहां पर आप देख रहे हो 5 रुपये वाले, 10 रुपये वाले, और मेरे मित्र ये 2 रुपये वाले, और साथ ही साथ 1 रुपये वाले। ठीक, इनकी जो संख्या है वो रेशियो में दिया हुआ था। 20% सिक्का जो है वो 5 रुपये वाला, 20% सिक्का 5 रुपये वाला, 25% सिक्का 10 रुपये वाला, मेरे दोस्त 15% सिक्का 2 रुपये वाला, बाकी है 1 रुपये वाला। तो आप 25 और 20 45, और 10 45, और 15 कितना हो जाएगा? 60। अब 60% में ये तीनों आ गया, तो फिर इसके लिए बचा कितना? 40% बच गया, तभी तो 100% हो पाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब यहाँ से संख्या का रेशियो लेंगे, ये 5 से कटेगा, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 दिया 15, और 5 अठे 40। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 210। अब आइए वैल्यू निकालते हैं मेरे दोस्त। अगर हम इसका वैल्यू निकालने जाएंगे, आप ही स्वयं इस चीज को सोचो। 5 रुपए के 4 सिक्के, वैल्यू कितने होंगे? 20। 10 रुपए के 5 सिक्के, वैल्यू कितने होंगे? 50। 2 रुपए के 3 सिक्के, वैल्यू कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। और 1 रुपए के 8 सिक्के, वैल्यू कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे दोस्त हमारे पास ये 4 रेशियो है। इस तरीके से हमारे पास 4 रेशियो। अब 4 रेशियो थोड़ी ना है। 5 रुपए वाले सिक्के का मूल्य, 10 रुपए वाले का मूल्य, 2 रुपए वाले के मूल्य, 1 रुपए वाले के मूल्य, अगर सभी मूल्यों को एक साथ जोड़ दिया जाए, ये 70, 70 और 14 हो जाएगा 84। और यही मूल्य कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त? 210। अब यहाँ से देखिए, 42 दूनी और 42 पंचे, यानी एक रेशियो का मान हो जाएगा 5/2। क्या चाहिए मुझे? 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। अब यह है संख्या का रेशियो, और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है कितना? 8 रेशियो। लीजिए 8 और गुने 5/2, तो यहां से हमारा हो जाएगा 20। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20।
ठीक है, आइए 20 सब लोग आंसर दे रहे हैं। बीनू है, नौटंकी बॉय ब्लॉग है, नवीन कुमार, प्रवीण कुमार यादव है, सतीश कुमार है, सुमित कुमार सिंह है, एमडी नूर है। चलिए सभी लोग देख पा रहे हैं, अच्छी बात है, आप देखिए इसे। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन पर आइए और देखिए ये क्या है। कह रहे कि 1 रुपए, ध्यान देना, सॉरी 13 नंबर सवाल है ये। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य, ठीक है भाई, कुछ सिक्कों का मूल्य इतना है। कह रहे उनकी संख्या का अनुपात ये है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या होगी। अब आप बताइए, 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, इनका जो मेरे दोस्त क्या दिया हुआ है, इनका संख्या, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या का क्या रेशियो दिया है। तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है वो हमारा 3:4:5 है। ठीक है, अगर हम इनका वैल्यू लेने चले जाते हैं, वैल्यू तो देखिए वैल्यू क्या होगा। 1 रुपए के 3 सिक्के वैल्यू 3 रुपए हो जाएंगे, 50 पैसे के 4 सिक्के वैल्यू 2 रुपए हो जाएंगे, 25 पैसे के 5 सिक्के वैल्यू आपका 1.25 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इन सारे वैल्यू को एक साथ करने जाते हैं, देखिएगा 3 2 5 और मेरे दोस्त 6.25, तो ये हमें वैल्यू जो है ना 6.25 नज़र आ रहा है, और यही हमें दिया हुआ है कितना वैल्यू, ये 93.75। अब यहाँ से मेरे दोस्त अगर 2 अंक पहले यहाँ भी हटा दिए तो दशमलव की कहानी खत्म है। अब यहाँ एक रेशियो का मान देखिए तो मेरे दोस्त ये 15 गुना, एक रेशियो का मान 15। क्या मांगा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के, सिक्कों की संख्या तो यहाँ ना है, सिक्कों की संख्या तो यहाँ है। 1 का मान 15, 3 का मान 45, 4 का मान 60, 5 का मान 75, यानी 45, 60 और 75। तो 45, 60 और 75 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, चलते रहिए, काम करते रहिए। ठीक है, आओ, ये था हमारा 13 नंबर सवाल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या उस रेशियो में कुल मिला के 30 रुपए। 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, आप ही बताइए। 25 पैसे, 10 पैसे और मेरे दोस्त 5 पैसे, 3 प्रकार के सिक्के हैं और इनकी संख्या का रेशियो हमें दिया हुआ है 1:2:3। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया रहेगा ना, तो क्वेश्चन में आप देखिएगा कि कुल मिला के पैसे का क्या वैल्यू है, वो आपको वैल्यू भी दिया रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर लो मेरे दोस्त, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करो। वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाओ भाई। 25 पैसे के एक सिक्के, तो वैल्यू तो इसके 25 पैसे ही होंगे, यानी कि 0.25 रुपीज़। 10 पैसे के 2 सिक्के, यानी कि इसका मूल्य 20 पैसे ही होंगे, यानी 0.20 रुपीज़। 5 पैसे के 3 सिक्के, तो इसका वैल्यू तो 15 पैसे ही होंगे। तो मेरे दोस्त सवाल यहाँ पर ये है कि सर टोटल वैल्यू क्या होगा। तो देखो ना, 25 पैसा, 20 पैसा, 45 पैसा और 15 पैसा, कितना हो जाएगा, 25, 20, 45 और 15, 60 पैसा, यानी ये हमारा हो जाएगा 0.60 रुपीज़। तो 0.60 रुपीज़ जो टोटल हमारा वैल्यू दिख रहा है वही दिया हुआ है 30। अब डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और इधर हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त आप 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट कर लो और यहाँ से एक रेशियो का मान निकालो, 6 पंचे 30 आ जाएगा 50। और चलिए, अरे मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, और वो बीच में अचानक से लाइट कट गई थी तो सिस्टम सारा क्लोज हो गया। अब लाइट कटी तो सिस्टम धड़ाम से गिर गया, तो फिर उस सिस्टम को मैंने
वापस कैमरा स्टार्ट किया, पूरी सिस्टम को स्टार्ट किया और फिर मैं आपके सामने लाइव हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, जब लाइव क्लास में समस्याएं थोड़ी सी आ जाती है तो दिक्कत तो थोड़ा हो जाता है, लेकिन चलिए, मैं यहीं पर था इसलिए मैं आगे एक शब्द भी नहीं लिखा था, ठीक है। अब इसी को यहीं से रिपीट कर लेते हैं। 25 पैसे के एक सिक्के तो वैल्यू 25 पैसे होंगे, 10 पैसे के 2 सिक्के तो वैल्यू 20 पैसे होंगे, 5 पैसे के 3 सिक्के तो वैल्यू 15 पैसे होंगे। अब 25, 20, 45 और 15 मेरे मित्र 60। अब जो 60 पैसे हैं इसी का टोटल मूल्य हमें दिया हुआ है 3000। एक रेशियो का मान 50 है, और जब एक रेशियो का मान 50 है ना, हमसे पूछा गया 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 3 और गुने मेरे दोस्त 50 कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 150 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 150 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो हम फिर से वापस लाइव हो चुके हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए मेरे दोस्त, अब इसकी बात करें, ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए, लिखता है कि 0.16 0.64 के बीच मध्य अनुपाती कितना होगा। अब यहाँ पर ये देखिए, 0.16 और 0.64 का मध्य अनुपाती क्या होगा, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए, स्पष्ट रूप से देखना, ये 0.4 आ जाएगा और यहाँ से 0.8 आ जाएंगे, तो रिजल्ट आपका 32 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आपका 32 बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। मीन प्रपोर्शन अभी भी बताया था, दो चीज़ों का मीन प्रपोर्शन क्या होगा, दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब ये देखिए, हमें कह रहा है कि ये और ये, मतलब दो प्रपोर्शन हमें दिया हुआ है, कह रहे एक्स और वाई दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, तो 2x + 3y का मान बताइए। मेरे दोस्त, जब भी इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम दिखेगा ना कहीं पर, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तरीके वही होंगे। आउटर आउटर को मल्टीप्लाई करो, ये आउटर आउटर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा, इनर इनर को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे मित्र आपका वही आना है। तो यहाँ से x का मान आप देखोगे 7, 7 और 9 में 63 हो जाएंगे, आप कहोगे जी। अब यहाँ पे थोड़ा काम कर लो मेरे दोस्त, आउटर आउटर को मल्टीप्लाई करोगे, ये 64 और गुने 169 हो जाएंगे, और इसे मल्टीप्लाई करोगे y² हो जाएंगे। यहाँ से y का मान 8, 13 × 104 हो जाएंगे, है ना। तो x का मान 63, y का मान 104, आओ बैठा देते हैं। यहाँ बैठाओगे, x का मान 63 है और y का मान 104 है। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 126 और प्लस ये 312। तो मेरे दोस्त, ये हम देख पाएंगे 438 हमारे लिए रिजल्ट हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 438 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आइए अब हम चलते हैं 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या है 17 नंबर। देखिए, 17 नंबर में लिखता है कि 9 केजी गुथे हुए शक्कर और आटे में प्रारंभिक अनुपात 2:7। कह रहे कि यदि जोन कुछ शक्कर और मिला देता है तो ये रेशियो 2:5 हो जाती है। बताइए सर, कितना शक्कर जोन ने बाद में मिलाया है। अब ये देखिए, शुगर और फ्लोर का जो रेशियो है इनिशियल, वो हमारा 2:7 है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, हमें कहा कितना हम शुगर और मिला दे इसमें कि ये जो रेशियो है ये हमारा 2:5 हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो मिला क्या रहा है। मेरे दोस्त, मिला रहा है शुगर, यानी छेड़छाड़ हो रहा है शुगर के साथ। तो जिसके साथ छेड़छाड़ होगा उसमें चेंजिंग चलेगा, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ उसे सेम होना चाहिए। अब देख लो ना, आप शुगर जोड़ रहे हो ना बाद में, यानी आप आटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए, तो आटा की मात्रा सेम होनी चाहिए। नहीं है तो करिए, 7 और 5 का एलसीएम 35, 35 बनाने के लिए 5 से, 35 बनाने के लिए 7 से। अब वहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, यहाँ 7 से तो यहाँ भी 7 से। अब जैसे आपने आटा को सेम किया ना, तुरंत पता चल जाएगा आपने शुगर को मिलाया क्या। देखिए, पहले शुगर 10 था, अब शुगर 14 है, तो शुगर आप मिलाए कितना है, 4। इसी 4 का मान चाहिए, कहाँ से आएगा, इनिशियल से आएगा। अब देखिए, इनिशियल मिश्रण जो आपको 10 और 35 45 नज़र आ रहा है, वही इनिशियल मिश्रण हमारा 9 केजी है। तब तो एक रेशियो का मान 1/5 केजी होगा,
अब 1 का मान 1/5 kg होगा, तो आप ही बताइए 4 का मान क्या होगा, 4/5 kg। और 4/5 kg को जैसे ही हम ग्राम में बदलेंगे तो ये हमारा 800 ग्राम आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 800 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 800 ग्राम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ये था हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्या है मेरे दोस्त? 18 नंबर है, शिवानी और प्रणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में है। प्रणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाती है। बताइए विभाजित की गई धनराशि क्या होगा। अब यहाँ पर शिवानी है और प्रणीता है, 5:7 के अनुपात में इसके पास धनराशि है। अनुपात की राशि x मानेंगे, शिवानी के पास 5x हो जाएगा और प्रणीता के पास 7x हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि प्रणीता अपने में से 5 रुपए निकाल करके शिवानी को देती है। ठीक है, तो प्रणीता अपने में 5 रुपए निकालेगी और शिवानी को दे देगी। तो अपने में से निकालेगी तो माइनस, शिवानी को दे देगी, शिवानी में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब जाके मेरे दोस्त यही जो रेशियो है ये बदलकर 3:4 हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे 20 और 21 x हो जाएगा और बाकी ये 20 और 15 35 हो जाएंगे। अब x का मान हो गया 35। बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करना चाहते हो करो। ठीक है, अब विभाजित की गई धनराशि, विभाजित की गई धनराशि यानी कि शिवानी और प्रणीता को एक साथ आपसे पूछ रहा है, क्योंकि इसी के बीच धनराशि निवेश किया गया था 5:7 के अनुपात में। 5 और 7 कितने, 12, 12x। तो आप सीधे कह सकते हैं कि 12 गुने 35, 35 दूनी 70 और 35 से कम 35। अब 35 और 7 हो जाएंगे 42, यानी 420 रुपए का बंटवारा किया गया था। ठीक है, 420 रुपए का बंटवारा किया गया था। ओके, तो ये है हमारा मेरे दोस्त 18 नंबर सवाल। आइए अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 19 नंबर क्या है आपका। 19 नंबर है कि एक धनराशि का विभाजन इथेन और जैन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया था। कहता है कि यदि जैन इथेन को 1 रुपया देती है तो अनुपात बदलकर ये हो जाएगी। तो बताइए प्रश्न में धनराशि कितनी है, यानी कौन सी धनराशि बांटी गई। तो मेरे दोस्त धनराशि बांटी किसके बीच गई, इथेन और जैन। ठीक है, अब देखिए इथेन है और मेरे मित्र जैन है, 4:7, तो अनुपात की राशि x मानेंगे तो 4:7 तो 4x और 7x हो जाएगा, है ना। जैन इथेन को 1 रुपया देती है, यानी जैन अपना में से निकाल कर और इथेन को दे देती है। जैन खुद में से निकाल कर इथेन को दे देती है। तो यही जो रेशियो है वो मेरे दोस्त हमारा हो जाता है 7 और बटे 12। तो ये 48 और 49 x हो जाएगा और 12 7 19, x का मान 19 हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब हमें चाहिए वो धनराशि जो इन दोनों के बीच बांटा गया। इन दोनों के बीच 4 और 7 11x बांटा गया। तो लीजिए 11 और गुने 19, 19 19 और 1 हो जाएंगे 20, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 209 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखो दोस्त 20 क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा के बीच 2, 3 और 4 के अनुपात में कुछ धनराशि बांटी थी। अगर बीनू को 51 रुपए दिए हैं तो चित्रा और अरविंद को क्या मिलेगा। अब आप यहीं पर देख लीजिए ना, क्या अरविंद है, बीनू है और चित्रा है। ठीक है, हमें पता है कि बीनू को मिले हैं 51, 51 यानी 17 गुना, इसको भी 17 गुना मिलेगा, 17 चौके 68, इसको 17 दूनी 34, यानी कि चित्रा और अरविंद को 68 और 34, 68 और 34 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसानी से आप कर पाओगे, ये बहुत आसान सवाल था। ठीक है, अब इसको देखो क्या है। भूख लग गई यार, भूख तो मुझे भी लग गई है लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, आओ ध्यान दो। ये m+n अनुपात m-n 7:3 है। mq+nq और mq - nq का मान क्या होगा। अब आप ये देखिए m+n, यहाँ ध्यान दीजिएगा, m+n और बटा m-n इस फॉर्म में एक रेशियो है और ये दिया हुआ है 7 अनुपात मेरे दोस्त कितना 3। ठीक, और हमें जो मान मांगा है वो भी mn के ही फॉर्म में है। आप जानते हो दोस्त, यहाँ से आप m/n निकालने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो और एक रास्ता है
कि आप डायरेक्ट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लो। अब देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने से क्या होता है, जब a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में कोई डाटा हो और इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे ना, तो जो पहले है वो तुम्हें ऊपर दिखेगा, ऊपर में, ठीक है, और जो मेरे दोस्त बाद में है वो तुम्हें नीचे नजर आएगा। जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे। आप कहोगे कैसे, तो वो चीज़ हम इधर दिखा देते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहता है अंश प्लस हर बटा अंश माइनस हर, यानी हो जाएगा 10/4, बोले तो 5/2, यानी n का मान 2 और m का मान 5। तो मेरे दोस्त m का मान 5 बैठाओ, हो जाएंगे 125, और प्लस n का मान हमारा 2 है। अब 2 का क्यूब कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब ये मेरे दोस्त 125 और माइनस का 8 हो जाएगा, यानी 133 और अनुपात 117, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना होगा। मैं एक बात बताऊं, जैसे मैंने इधर किया ना, अंश प्लस हर ऊपर, अंश माइनस हर नीचे, वही चीज इधर करोगे तो आपको ये आएगा। यानी a प्लस बी बटा a माइनस बी के फॉर्म में कोई भी डाटा हो, CND लगाओगे तो जो पहले है वो ऊपर बचेगा, जो बाद में है वो नीचे बचेगा। कैसे, वो इधर दिखा दो कैसे, अंश प्लस हर और बटा अंश माइनस हर। यानी शॉर्टकट में कर सकते हो तो करना, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। ठीक है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, कोई बात नहीं। प्रोसेस से करना है, प्रोसेस से करो, जैसे कंफर्टेबल फील हो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, आइए अब देखिए, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है। फिर कह रहा है बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो बताइए मिट्टी और सीमेंट का रेशियो क्या होगा। एक बात बताओ, कहोगे क्या, देखो दो चीज का रेशियो मेरे मित्र यहाँ दिया हुआ है, और फिर देखो दो चीज का रेशियो आपका यहाँ भी दिया हुआ है। अब इन दोनों चीज में आपको एक चीज कॉमन दिखेगा, कहोगे वो क्या, देखो बजरी यहाँ भी है और बजरी यहाँ भी है, तो बजरी दोनों में है तो बजरी को सेम होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर बजरी 8 और यहाँ पर बजरी 6 कैसे हो सकता है, सेम होना चाहिए ना। तो 8 और 6 का एलसीएम 24, 24 बनाने के लिए 4 से, और 24 बनाने के लिए 3 से, उसमें 3 से तो इसमें भी 3 से कर दो, और यहाँ 4 से किए तो यहाँ भी 4 से कर दो। अब क्या बोला है, आपको बोला है मिट्टी और सीमेंट का रेशियो, तो देख लो ना। मिट्टी मिट्टी आपको क्या नजर आ रहा है, 11×3 = 33 नजर आएगा, और सीमेंट, देखो सीमेंट क्या नजर आ रहा है, 7×4 = 28 नजर आ रहा है। 33:28 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, बड़े ही आराम से आप काम कर पा रहे हो। ठीक है, चलो ये था हमारा मेरे दोस्त 22 नंबर सवाल। अब चलते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर सवाल है कि 4800 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए के हिस्से बी और सी के संयुक्त हिस्से का 3:5 है। यानी ए के जो हिस्से हैं, बी और सी के संयुक्त हिस्से, ए के हिस्से और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5, 3:5। ठीक है, फिर क्या लिखा, सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त राशि का 5/7 है। यानी सी को जो राशि मिला है वो ए और बी को प्राप्त राशि को मिलाकर 5/7। भैया आप सोच के देखिए, सी को जो मिलेगा अगर ए और बी के योगफल का 5/7, तो ए और बी को इधर लेके आ जाएंगे ना, तो ये हमारे पास 5:7 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो अब यहाँ आप देख लो मेरे दोस्त, क्या आप देखो ए बी सी यहाँ भी है और ए बी सी यहाँ भी है, यानी जो तीनों लोग यहाँ हैं वही तीनों लोग यहाँ हैं। फिर ऐसे कैसे होगा कि इन तीनों को जोड़ने से यहाँ 8 हो जाए और उन्हीं तीनों को जोड़ने से यहाँ पर 12 हो जाए, क्या ये संभव है, नहीं, ये संभव नहीं है। जब जो तीनों यहाँ वही तीनों यहाँ, तो तीनों का जो योगफल यहाँ होगा, तीनों का योगफल वही यहाँ होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए मेरे दोस्त, 8 है और ये 12 है, तीनों का योग यहाँ 8 है, तीनों का योग यहाँ 12 है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ऐसा कैसे होगा, ये तीनों को जोड़ने से 8 आ जाए, उसी तीनों को जोड़ने से यहाँ 12 आ जाए, सेम होना चाहिए, नहीं है तो सेम करिए। 8 और 12 का एलसीएम 24, 24 बनाने के लिए 3 से और 24 बनाने के लिए 2 से। ठीक है, अब आप यहाँ देख लो, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, क्या कोई दिक्कत है, नहीं। अब आप देख सकते हो मेरे दोस्त, क्या सी कितने हैं, 10, आप सी को यहाँ पे 10 लिखो, सी है 10। अब बी सी मिल के 15, 15 में सी 10 तो बी कितने हैं, 5।
अब बी अगर हमारे पास 5 है, ए बी मिलके 14, 14 में अगर बी 5 है तो ए कितना होगा 9। हमें कहा है कि ए और बी का अंतर है, ए और बी का अंतर है, तो देखिए ए को 9 है और बी को 5 है। अगर दोनों का अंतर लेने चल जाएंगे तो 4, इसी 4 रेशियो का मान चाहिए। किसका मान दिया हुआ है? हमें कहा है कि तीनों के बीच जो बांटा गया है वो है 4800। तो 8 तिया 24 तीनों मिला के जो 4800 है, तो एक का मान क्या होगा? 24 दूनी 48, 200। एक का मान अगर 200 होगा तो 4 का मान क्या होगा मेरे दोस्त? 4 का मान हमारा 800 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 800 हो जाएगा। अब आप में से 800 मेरे दोस्त जिन्होंने बनाया होगा उनका बिल्कुल सही रहा होगा। मेरे दोस्त आप जानते हो कि रेलवे एग्जामिनेशन के लिए यही माह अंतिम है और यही माह भारी है। यानी आप उसके पास केवल और केवल, आज अगर मेरे दोस्त 28 तारीख है, 25 को पेपर है, तो इधर उसके पास 3 दिन है, उधर 24 दिन, 27 दिन मात्र उसके पास है। और 27 दिन में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, है ना। अब ये देखिए, दो चीज़ से बचना होगा। प्रैक्टिस के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इससे बचना होगा। प्रैक्टिस के नाम पर मतलब पढ़ाई के नाम पे संतुष्टि चल रही है, इससे बचना होगा। यानी पढ़ाई के नाम पे एडवर्टीजमेंट है, उससे बचना होगा। पढ़ाई के नाम पे संतुष्टि चल रही है, उससे बचना होगा। पढ़ाई के नाम पे बेवकूफ़ी चल रही है, उससे बचना होगा। अगर आप इससे नहीं बचे तो आपको CBT 1 नहीं, CBT 2 के बाद मेरी बात जरूर याद आएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये तो रिकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है ना। ए बी से 80% अधिक और बी सी से 20% कम, तो ए बी सी का मान क्या हो जाएगा? अब मेरे दोस्त आप ये देख लो, यहाँ पर ए बी और सी क्या है? कह रहा है कि ए बी से 80% अधिक, तो बी को 100 मान लो ना, इससे 80% अधिक 180 हो जाएगा। और बी सी से 20% कम, तो बी को 100 मान लो, इससे 20% कम, ये 80 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आप यहाँ पे थोड़ा जल्दी से रेशियो लो। अब देखो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये 5 दूनी 10, और ये 4 दूनी 18 और ये 5, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। मेरे दोस्त अगर ए बी और बी सी का रेशियो दिया रहे ना, तो जिसके आगे खाली उसे भर दो और जिसके पीछे खाली उसे भर दो। 5 के आगे खाली था 5 से भर दिए, 4 के पीछे खाली था 4 से भर दिए, कर दो गुना। अब 9 चौके 36 हो जाएंगे, 5 चौको 20 हो जाएंगे, और ये मेरे दोस्त 5 बचे 25 हो जाएंगे। तो इस तरह से 36, 20 और 25, तो 36, 20 और 25 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको 25 नंबर सवाल क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन आप ये देख पा रहे हो मेरे दोस्त, 3900 रुपये को के एल के जी में इस रेशियो में विभाजित किया गया, के को क्या मिलेगा? सबसे पहले इस रेशियो को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। तो 4 3 2 का एलसीएम 12, 12 से गुना करो, तो 6 दूनी 12 होगा, 4 तिया 12 होगा और 3 चौको 12 होगा। 1/2 गुना 12 6, 1/3 गुना 12 4, 1/4 गुना 3 12। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये हो जाएंगे एल, ये के और ये जे। ठीक है, अब आप देखो इन तीनों को जोड़ने से 6 4 10 और 3 13। अब तीनों को जोड़ने से मेरे दोस्त क्या है, ये तीनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा? 13 रेशियो, और यही 3900 है। एक रेशियो का मान 300 होगा, इसका मात्रा चाहिए के का, के है 4, एक का मान 300 तो 4 का मान 1200, 1200 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है, 1200 सभी लोग बना रहे हो, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आओ मेरे दोस्त अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। आप यहाँ देखिए ए बी सी के बीच 1380 रुपये को विभाजित किया गया ऐसे कि ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना मिला है। ए को जो है वो मेरे दोस्त 3 गुना मिला है बी का और 5 गुना मिला है सी का। एकदम बारीकी से समझो, ए को बी का 3 गुना मिला और सी का 5 गुना मिला, यानी इस रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ए बी सी का, एकदम ध्यान से देखना, यहाँ से अगर आप ए बी सी का रेशियो निकालना चाहते हो, ए बी सी का रेशियो क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा एक्स का जो कोफिशिएंट, ए का जो गुणांक है, बी का गुणांक, सी का गुणांक, एलसीएम लीजिए। 5 3 और 1 का एलसीएम 15, 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा a/15, ये हो जाएगा b/5,
बड़ी हो जाएगा C/3। यानी आप ये देखोगे ये हमारा 15 है, ये हमारा 5 है और ये हमारा 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखो 15, 5, 20 और 3, 23, तीनों मिला के हमें 23 रेशियो नज़र आ रहा है। और वही आप इन तीनों के बीच बांटे कितने थे? 1380। एक रेशियो का मान हो जाएगा 60। किसका मात्रा चाहिए? तीनों का। अब देखिए ये आपका 900 हो जाएगा, बी जो है ये आपका 300 हो जाएगा और ये 3 गुने 60 180 हो जाएगा। यानी 900, 300 और 180 ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप में से जिनका मेरे दोस्त डी आ रहा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा 26। अब 27 पर आते हैं। अब इसको थोड़ा देखो। ये मेरे दोस्त ए का 1/3 यानी A/3, बी का 3/4। तो हम चाहें तो इसको बी और बटा 4/3 लिख सकते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा। सी का 1/6 यानी कि C/6। ठीक है, अब मेरे दोस्त हमें कहा कि ए बी सी का रेशियो बताइए। जानते हो दोस्त, A/समथिंग बराबर B/समथिंग बराबर C/समथिंग। अगर ये फॉर्म कभी भी आपको दिख जाए तो ए बी सी का जो रेशियो होगा, जो ए बी सी के बट्टे में है वही मेरे दोस्त इसका रेशियो होगा। ये अलग बात है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 होगा, ये 4 होगा और ये 6 3 18 होगा। यानी 9 4 और 18 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 28 नंबर है क्या मेरे दोस्त? 28 नंबर क्वेश्चन है जर्मन और सिल्वर में। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का रेशियो 4 3 और 2 है। 54 किलोग्राम के इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया रेशियो ये हो जाएगा? अब दिमाग लगाइएगा मेरे दोस्त। है क्या यहाँ पर? कॉपर के बाद मेरे मित्र कहानी जिंक की है और मेरे दोस्त ये आपका निकिल की है। ठीक है, इन तीनों का रेशियो हमें दिया हुआ है 4:3:2। ठीक है, और इसका जो सामूहिक वजन है, इसका जो सम्मिलित वजन है वो 54 kg है। तो ऐसा करो दोस्त, 4 3 7 2 9, 9 का मान 54 kg है तो 1 का मान क्या होगा? 6 kg होगा। और जब 1 का मान आपका 6 kg होगा तो 4 का मान 24, 3 का मान 18 और 2 का मान मेरे दोस्त हो जाएगा 12। ठीक है, 1 का मान 24, 1 का मान 6 है ना, 4 का मान 24, 3 का मान 18, 2 का मान 12। ओके, क्या कह रहा है थोड़ा इस पर विचार करो। हमें ये कहा गया कि सर कितना किलोग्राम जिंक और जोड़ दें कि इसका अनुपात 2 5 और 1 हो जाए। ठीक है, 2 5 और 1 हो जाए। चेक कर लेते हैं, जिंक में जोड़ने कहा है ना। अगर हम 50 जोड़ते हैं, 50 और 18 68, कभी भी मेरे मित्र ये बीच में 5 नहीं आ पाएगा, क्योंकि 68 को किसी से भी काटेंगे तो 5 नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं चलेगा। अगर हम ये रखते हैं 48, 48 और 18 मेरे मित्र 66, इसको भी किसी से काटेंगे तो 5 नहीं आएगा, गलत हो गया। अगर मेरे दोस्त यहाँ जोड़ कर 5 चाहिए बीच में, तो जोड़ करके या तो 5 का मल्टीपल या 10 का मल्टीपल। आपको लगता है कि 36 और 8 18 5 या 0 से अंत होगा? नहीं, 42 ही एक ऐसी मात्रा है जिसको जब हम जोड़ेंगे जिंक में तो मेरे दोस्त ये 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर 24, ये तुम्हारा 60 और ये तुम्हारा 12, यानी 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और 12 एकम 12। यही रेशियो तुम चाहते थे, तो हो गया 2 5 और 1। इतना सोचना क्या है? इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए मेरे दोस्त, ये अब टॉपिक बदलेगा। ठीक है, अब टॉपिक चेंज होगा, बस 1 से 2 ही सवाल बचे हुए हैं। कह रहा है ए एक्स और वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है।
x बराबर 37 है तो y बराबर 92.5 है। तो बताइए जब x का मान 16 होगा तो y क्या होगा। एट फर्स्ट अगर x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो मेरे दोस्त इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर ky लिख सकते हैं। आप देखिए x का मान हमारा 37 है, k और इंटू y का मान कितना है, y का मान है 92.5। ठीक है, अब आप मेरे दोस्त यहाँ से हटाइएगा। हमें लगता है कि दशमलव हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त के बराबर जैसे ही 92.5 बट्टे में आएगा ना, 1/2.5 हो जाएगा, यानी के का मान 1/2.5। अब मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं आपसे, अब यहाँ ध्यान से देखना, ये जो तुम x बराबर के y पढ़े हो, x का मान मेरे मित्र जब 16 होगा, k का मान 1/2.5 और इंटू y का मान क्या होगा 32 और 8 हो जाएंगे 40, y का मान 40, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए ये क्या है हमारा, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का वो रेशियो, अब से 8 साल के बाद ये रेशियो, तो बताइए दोनों के वर्तमान आयु का योग क्या होगा। मित्र मेरे ए और बी का लास्ट क्वेश्चन है ये रेशियो का। 4 साल पहले, अब 4 साल पहले एज का जो रेशियो था वो 4:5 था। ठीक है, हमसे कहा कि अब से 8 साल के बाद, 8 वर्ष के बाद, अब 8 वर्ष के बाद 11:3 हो जाएगा, 11:13 हो जाएगा। ठीक है, अब आप स्वयं इस बात को बताइए मेरे दोस्त, प्रेजेंट से 4 पहले और प्रेजेंट से 4 बाद, प्रेजेंट से 4 पहले और प्रेजेंट से 4 बाद, सॉरी 8 बाद, तो 4 और 8 कितने 12, तो 12 साल ए बढ़ेगा 12 साल बी बढ़ेगा, तो जब रेशियो में ए भी सेम बढ़ेगा तो वैल्यू में भी सेम बढ़ना चाहिए। देखिए हो क्या रहा है, सेम तो बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे 7 इंक्रीज, यहाँ पे 8 इंक्रीज, बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस होगा, तो इसके लिए मेरे दोस्त ऊपर के अंतर से नीचे गुना, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, 5-4 का अंतर 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, लेकिन 13-11 का अंतर 2 का है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये बैलेंस हो गया होगा, ये 8 से 11 हुआ 3 इंक्रीज हुआ, ये 10 से 13 हुआ 3 इंक्रीज हुआ, और यही जो 3 इंक्रीज हुआ है ना वो 4 पहले और 8 बाद, यानी मेरे दोस्त 12। अब 3 का वैल्यू 12 है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4, और जब 1 का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, क्या चाहिए, दोनों की वर्तमान आयु का योगफल, ए का मान 4 तो 8 का मान हो जाएंगे 32, ए का मान 4 तो 4 का मान हो जाएंगे 40। अब इनको अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 72, लेकिन 72 कब, 4 साल पहले, रेशियो 4 साल पहले का है तो उम्र भी 4 साल पहले का आया है, वर्तमान में आना होगा, 4 साल ए 4 साल भी 8 बढ़ेगा, कितने हो जाएंगे 80। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 80 हो जाएगा।